Okay, I'm going to start the session. Firstly, good evening, everyone. The topic of the today's session is data and the mobile communication. Yes, sir. Okay, dear. Okay, I'm going to start. The topic for the session is data and mobile communication, right? But I have divided the session, as it's a 3-day session. I have divided it into the two parts. One is the data transmission and second one is the mobile communication, right? जो इसका overview, I will give you some briefing or the topics which are going to cover in the 3-day sessions, right? So the very first thing is that obviously if I can able to see the students, the students are from someone from the 5th class, some are from the 10th. So I'm going to start the session and my topic will be start from the scratch. Scratch means मैं बिल्कुल वहां से start करूंगा, like it should, otherwise mobile communication में काफी terminologies होती हैं, like BTS, MSCs, right? ये कई तरह के terminologies होंगी जो कि हम side by side cover करेंगे जरूर, right? But the thing is that जैसे मैंने topic start करवाना है, my basic priority क्या होगी, मैं बिल्कुल वहां से स्टार्ट करूं जो बिल्कुल बेसिक है, स्टार्ट है, स्क्रैच है, राइट? सो आज का हमारा सेशन जो होगा दैट इज अ वेरी बेसिक कांसेप्ट, दैट इज ऑन द डाटा ट्रांसमिशन. अब इसमें आज के सेशन में मैं क्या क्या करवाऊंगा, बेसिकली यहाँ पे होगा मेरा डाटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है. आफ्टर देन व्हाट आर द ट्रांसमिशन मोड्स, वाई वी विल प्रेफर द मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो वेव्स को ही मैक्सिममली क्यों यूज करते हैं, वायरलेस मीडियम क्या होता है, वायर्ड मीडियम क्या होता है, राइट? एंड आफ्टर देन टाइप ऑफ स्विचिंग, आप कई बार नोट करते हो, आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, राइट? आफ्टर क्या होता है, वहां डाउनलोडिंग हो रही होती है, राइट? तो उसमें अगर आप देखते हो कई बार पैकेट्स डाउनलोड होते जाते हैं. अगर आप यही 6 या 7 साल पीछे जाओ, पहले क्या होता था, पूरी वीडियो डाउनलोड होती थी, आफ्टर देन इट कैन एबल टू प्ले. बट आज के टाइम पे क्या है, जितने जितने पैकेट्स में जितना डाटा डाउनलोड हो रहा है, साथ साथ वो प्ले हो रहा है. मतलब ये क्या कंसेप्ट है, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, राइट? तो ये सारा आई विल ट्राई कि आज के दिन में खत्म करूं, राइट? सो द टुडेज द फर्स्ट टॉपिक इज द डाटा ट्रांसमिशन. Okay, the very first word is the communication. We know communication क्या होती है. Communication होती है, in the communication is basically a process of transferring the data from one side to another. Now the one side to another means there are basically two sides. One the person who is sending, he is known as the transmitter or the sender. The person who is receiving, that is the receiver. Everybody know this, right? But इसमें बहुत एक important word आ रहा है, अगर बीच में देखो, information. I will give you an example. Okay. There is a very basic difference between a minor difference between the data and information. अब डाटा क्या होता है? डाटा बेसिकली क्या है, अगर मैं कुछ simply I will say 95234261, right? If I will say these 10-digit word, numeral words, right? मैं ऐसे बोल रहा हूँ 95635421. आप किसी को समझ नहीं आया होगा ये मैंने वर्ड क्या है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसी को नहीं कर रहा. इसका मतलब डाटा क्या होता है बच्चे? डाटा होता है सिंपल एक नंबर, एक रॉ, कुछ वर्ड्स. बट मैं यही कहूं कि ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, देन व्हाट? देन इट विल बिकम एन इंफॉर्मेशन. मतलब डाटा क्या होता है? डाटा इज अ रॉ मटेरियल. कुछ भी मैं 5 6 7 लिख दूं, इट मीन बाय दैट इट इज नथिंग. जब कोई डाटा किसी को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो वो सिंपली क्या रह जाता है? एक डाटा. बट अगर मैं लिख दूं 35 आगे कोई भी एड्रेस, 35 मथुरा नगर मान लो, तो ये क्या होगा? ये मेरी इंफॉर्मेशन है. इट मींस है वो डाटा ही है, वो न्यूमेरल कैरेक्टर्स ही. बट जब वो किसी आइडेंटिटी, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने लग पड़ता है, वो दैट डाटा विल बिकम एन इंफॉर्मेशन. तो होता क्या है, जब भी हमारी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में क्यों करा रहा हूं? बिकॉज आवर बेसिकली टॉपिक इज मोबाइल कम्युनिकेशन. बिकॉज हम ये मोबाइल कम्युनिकेशन क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपनी वॉइस, अपना डाटा, अपने लाइक व्हाट्सएप के जो इमेजेस होती हैं या कोई वीडियो कॉल करते हैं, तो हम डाटा एक साइड से, एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करते हैं. तो बेसिकली दैट इज अ कम्युनिकेशन. सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द कम्युनिकेशन, राइट? सो इसीलिए बीच में यहाँ डाटा नहीं लिखा गया, इट इज एन इंफॉर्मेशन, राइट?
सो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ जब सेंडर से रिसीवर की तरफ कुछ इंफॉर्मेशन दैट डाटा इज रिलेटेड टू द सेंडर और रिसीवर. देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. वन इज अ वायर्ड एंड वन इज अ वायरलेस मीडियम और अ वायरलेस कम्युनिकेशन. बच्चे काइंडली प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को. मेरे लिए मक्की दे दाने. Okay, the very first type is the wired medium. Wired medium क्या होता है? Wired medium होता है, इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, that is known as a guided media. That is known as guided media. Guided media किसे कहते हैं? Guided media कहते हैं जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं through the wires. Like what? Like हमारा जो कंप्यूटर होता है या कीबोर्ड होता है, डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू योर सीपीयू विद द वायर. लैंडलाइन फोन्स होते हैं हमारे, दैट आर व्हाट? दैट आर अ वायर्ड मीडियम. जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये सारी वायर्ड मीडियम है. वायर्ड का मतलब होता है आप अपने लैपटॉप को चार्जर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अगेन इट इज अ वायर्ड कंसेप्ट, वायर्ड मोड. वायर्ड मतलब क्या होता है? जिसमें हम some type of wires we are going to use as a medium मतलब जो डाटा ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है from one side to another. So that is known as that communication is known as a wired communication. And wireless का मतलब होता है unguided media. Unguided media मतलब होता है there is no guidance. It is not mandatory. Like हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन हम क्या कहते हैं? they are मोबाइल का मतलब हुआ हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज दे आर अ वायरलेस डिवाइस. वायरलेस डिवाइस इसमें क्या होता है? अगर हेलो, हाँ जी, वायरलेस का मतलब हुआ मोबाइल में कोई वायर नहीं लगी होती. एंड इसमें जो हाँ जी बच्चे, प्लीज काइंडली म्यूट कर लो बच्चे. ओके, वायरलेस में क्या होता है? वायरलेस जैसे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है. मोबाइल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है? हम अपना फोन यूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी वायर नहीं लगी. इट इज नॉट सिमिलर टू योर टेलीफोन. लैंडलाइंस में क्या होता है? वायर होती है. आप जहां पे टेलीफोन रखा है वहीं पे यूज कर सकते हो, बट मोबाइल में ऐसा नहीं है. आप कई बार देखते हो आप कहीं से भी चले जाओ, अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं मेरा सिग्नल तब भी आता है थ्रू द विंडोज, वहां से भी आ सकता है. इट मींस देयर इज नो गाइडेंस, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट अ डेडिकेटेड वे कि जहां से आपके डाटा आपके पास रिसीव होना है. बट वायर में क्या होता है? डाटा हमेशा और हमेशा इट इज मैंडेटरी टू फॉलो अ सिंगल पाथ. वो कौन सा पाथ होगा? थ्रू द वायर. मैं फिर कह रहा हूं आज का सेशन हमारा छोटा सा थोड़ा सा कॉमन रहेगा ताकि आसान रहे उनके लिए जो कि बच्चे छोटी क्लास के हैं. तो ये हमारा हो गया कि इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा जो होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है एंड दैट शुड बी यूज अ मीडियम. सो जब भी हम डाटा ट्रांसफर होता है उसमें एक वर्ड यूज होता है, दैट इज अ प्रोटोकॉल. व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल हम कहते हैं बेसिकली, पहले तो आपको क्लियर हो गया, वन इज अ सेंडर, वन इज अ रिसीवर, थर्ड वन इज अ मीडियम अब दो तरह के हो गए, वन इज अ वायर्ड एंड वन इज अ वायरलेस मीडियम. और दूसरा क्या होता है? जो हमने डाटा सेंड करना है, सम इंफॉर्मेशन, वो हमारा क्या बन गया? मैसेज. लाइक मैंने अगर किसी को जैसे आईडी और पासवर्ड मैंने सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, दैट इज अ मैसेज और दैट इज अ इंफॉर्मेशन. एंड इंफॉर्मेशन मतलब वो डाटा, आईडी पासवर्ड क्या है? वो डाटा है दैट इज रिलेटेड टू आवर सेशन. अब एक और बात आती है, दैट इज अ प्रोटोकॉल. अब प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल रूल एंड रेगुलेशन. हाँ, एग्जैक्टली, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसमिशन. अब इसका मतलब क्या है? अब कईयों के लिए ये टर्म जो है बिल्कुल नहीं है. इसको सिंपल वे में समझाता हूं मैं. प्रोटोकॉल क्या है? एक सिंपल सा कंसेप्ट बोलता हूं. लाइक अ पर्सन जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है और मुझे मान लो सिर्फ पंजाबी आती है, अगर हम आपस में बात करना चाहें, we never able to share our information. That is ineffective communication. प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स क्या लगाए गए, जो डाटा ट्रांसमिट होना है वो उसी फॉर्म में दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसमिट करे. अगर आपको थोड़ा सा पता हो नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग इज ऑल्सो, ये मोबाइल कम्युनिकेशन ही आ जाती है. सबसे पहले यूएस आर्मी ने 1970s में आरपा नेट स्टार्ट किया था. अब ये क्या था? नेटवर्किंग जो हम कहते हैं ना आपस में सारी दुनिया एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड है. इट वाज नॉट लाइक दैट. फर्स्टली 1970s में आरपानेट आया. आरपानेट में उन्होंने क्या किया?
वहां पे एक कंडीशन थी, अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले विंडो से ही अगर दूसरा बंदा जो है या पर्सन है वो लैपटॉप यूज कर रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है, तो आपस में ही डाटा ट्रांसमिट हो सकता था। एप्पल के मैक के प्लेटफॉर्म पे डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता था। दैट आर सम लिमिटेशंस इन द ARPANET। इसी को हमने फॉलो अप किया, मॉडिफाई किया। राइट नाउ वी आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू विच, यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप चेक करते हो, कई वेबसाइट्स होती हैं HTTP पे खुलती हैं, सम ओपन विद द सिक्योरिटी, जिसे हम कहते हैं HTTPS, राइट। सो प्रोटोकॉल्स बेसिकली होती है व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर योर सेंडिंग योर डाटा और मैसेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है? अगर मैं मैसेज कर रहा हूं, मान लो एक लड़का जिसका नाम है राघव, अगर मैंने उसको सेंड करना है, वो किसी और को क्यों नहीं जाता? बिकॉज उसमें क्या होता है, एक पैकेट, मैं आगे जाके बताऊंगा, हमारी जो नेटवर्क, हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होता है, इसका बनता है बच्चे एक पैकेट। पैकेट में क्या होता है, इट इज वेरी सिमिलर। जब हम कोरियर करते हैं, मान लो मैंने मान लो रिलायंस की कंपनी को या अपने किसी रिलेटिव को कोरियर किया, वो वहीं पे क्यों जाता है, किसी और के घर में क्यों नहीं चल जाता? बिकॉज इट इज वेरी मच क्लियर कि एक एड्रेस मैंने दे दिया मेरे रिलेटिव का, बैक साइड पे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, बीच में मेरा जो भी पैकेट है, डॉक्यूमेंट है, या जो भी मेरा पार्सल है, तो कोरियर सर्विसेज क्या करती है, डायरेक्टली उसी घर में जाती है। इट इज सिमिलर टू लाइक दैट। प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, एक पैकेट बनता है हमारे डाटा का, जिसमें जो भेज रहा है, जहां पहुंचना है, और बीच में ले जाता है जो मेरा डाटा। इट मींस इट इज अ सिक्योर्ड वे थ्रू विच इन अ प्रोटोकॉल जो डाटा हमारा एक साइड से दूसरी साइड जाता है। सो प्रोटोकॉल इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डाटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो हम इजीली कह देते हैं हम आपस में बात कर रहे हैं, हम इजीली कह देते हैं हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट डाटा ट्रांसमिशन भी 3 तरह की होती है, बट प्रेफरेबली वी यूज द थर्ड टाइप। मैं बताता हूं कौन सी टाइप्स होती हैं। जब भी हमारा बच्चे डाटा फ्लो होता है, और मानो ना मानो हम तीनों टाइप आज भी यूज कर रहे हैं, तीनों के तीनों टाइप्स आज भी हम यूज कर रहे हैं डाटा फ्लो मॉडल्स में। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा। वन इज अ सिंप्लेक्स, वन इज हाफ डुप्लेक्स, वन इज फुल डुप्लेक्स। ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बच्चे, जब मैं इसको समझाऊंगा आपको इजीली याद ही रह जाएंगे, यू कैन इजीली मेमोराइज देम। द वेरी फर्स्ट टाइप इज ना सिंप्लेक्स। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी कोई टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, आती है, इज डायरेक्टली राइट नाउ आज हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग अ हाई सेंसिटिव टच फोन्स। हमारी इतनी सेंसिटिव टच स्क्रीन होती है, वी कैन इजीली यूज विद सिंगल फिंगर हम सारा ऑपरेट कर सकते हैं। यही हम 10 या 15 साल या 20 साल पीछे जाएं, वी हैव ओनली वो टेलीफोन्स होते थे लैंडलाइन, उसके बाद क्या है, कीपैड वाले फोन्स आए, उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई, एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग द फेदर टच कैपेसिटिव हाई कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स, राइट। सो टेक्नोलॉजी विल टेक टाइम, जितनी एडवांसमेंट होती है उसको टाइम लगता है। इसी तरह सबसे पहली जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर आया, दैट इज द सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या था, सबसे पहली टाइप आती थी जिसे हम कहते थे यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसमें डाटा एक साइड से दूसरी साइड ही जा सकता है। It means here the sender is active, receiver is not. Sender ही डाटा सेंड कर सकता है रिसीवर को, रिसीवर इन रिप्लाई डाटा सेंड नहीं कर सकती। Can anybody tell me, can give me an example कि आज भी क्या हम ये यूज कर रहे हैं सिंप्लेक्स मोड? Anybody? आज के टाइम पे भी क्या हम यूज करते हैं ये इस तरह का मोड, या हमें जरूरत पड़ती है? बच्चे you can speak. Yes sir. Okay. कहाँ पे यूज करते हैं हम? सर रेडियो एग्जैक्टली जो FM रेडियोज होते हैं, यहाँ पे आज भी हम सिंप्लेक्स मोड ही यूज करते हैं। वो जो भी रिमोट एरिया में किस तरह पे, रिमोट एरिया में बच्चे कई तरह के मोड्स यूज होते हैं। टीवी इज आल्सो एन एग्जांपल। लाइक इसमें है, हाँ इसमें है क्या बच्चे,
अब रेडियो कम्युनिकेशंस में क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन मतलब जो मैं एफएम रेडियो की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो स्पीकर होता है वो अपना कोई भी चैनल या कुछ भी आपको वेदर फोरकास्ट या ट्रैफिक अपडेट्स दे रहा है या कोई सॉन्ग्स चला रहा है, इन रिप्लाई आप जो मर्जी बोल रहे हो वो कम्युनिकेट नहीं होगा. इट मीन देयर इज ऑलवेज अ सिंगल वे कम्युनिकेशन. ये कई जगह पे हमें जरूरी होता है. इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट. सिंपल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एंड इट इज अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, राइट? What is the meaning of broadcast? ब्रॉडकास्ट का बच्चे मतलब होता है जब एक ही मैसेज मल्टीपल पर्संस को या मल्टीपल सेंडर्स को हम भेज रहे हैं. दैट कीवर्ड इज मीन बाय इट, दैट इज अ ब्रॉडकास्ट. सबको भेजना एक ही मैसेज, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारी टाइप, दैट इज अ हाफ डुप्लेक्स. अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स हमने क्या किया, सिंप्लेक्स में हमें कमी आ रही थी कि सेंडर ही सिर्फ सेंड कर सकता है. इन रिप्लाई अगर रिसीवर ने उसको कुछ रिप्लाई करनी है, then we introduce a new type, that is a half duplex. Now half duplex is such a type of a communication or a medium through which yes, receiver can able to reply but not at the same time. मतलब simultaneously communication नहीं हो सकती. Like in the example, in the diagram you can able to see, यहाँ पे क्या है, दो तरह से हो रहा है. सबसे पहले A डाटा B को सेंड कर रहा है, जिसमें A is sending the data and B is receiving that particular data, but at the same time B is not able to reply. In the very next time B can able to send. मतलब इस टाइम पे एक ही जो पर्सन है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी में अगर आपने मूवीज वगैरह में भी देखते हो, जब भी हम अपना वहां पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. प्रोटोकॉल्स मतलब जब भी मैं कहता हूँ मेरा मैसेज पूरा हो, उसके बाद मैं कह दूंगा चार्ली ओवर या ओवर, इट्स ओवर या सम सॉर्ट ऑफ उनके कोड्स होते हैं जो प्रोटोकॉल्स होते हैं. इसका मतलब होता है मैंने अपनी स्पीच बोल दी है, दिस इज माय एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, नाउ यू कैन reply. It means half duplex is such a type of communication in which the data can be transferred from sender to receiver and receiver to sender but not simultaneously one by one. ठीक है? After then this is the full duplex mode और इसे हम bi-directional data transmission mode भी कहते हैं. ये वो मोड है जिसपे हम लोग बहुत डिपेंडेंट है. Like mobile communication, like internet जब भी ऑनलाइन होते हैं, इसमें क्या है, एक ही टाइम पे या ऑनलाइन चैट करते हैं. इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शन का मतलब है साइमल्टेनियसली सेंडर एंड रिसीवर कैन एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन. एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लाइक ऑन द जूम. आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग, मैं अपना डाटा शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ आपकी भी रिप्लाई आ रही है. इट मींस राइट नाउ व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोड we are using the full duplex or the bi-directional mode. This is an overview of all the three types. Hello, sir. हाँ जी, hello. Sir, can you give me one more example of half duplex? Like? Okay, Sir, half duplex. Okay. Half duplex, like I'm giving you example again. Half duplex मैं दोबारा कह रहा हूँ. Half duplex में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही डाटा ट्रांसमिशन की जा सकती है, राइट? इसकी एक एग्जांपल आप सिंपल सी ये भी कह सकते हो, लाइक मैंने ऑनलाइन बिल पे करना है, राइट? व्हेन आई विल पे द बिल विद द लाइक मैंने एसबीआई का ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है? जब मेरी बैंकिंग का वो सेशन कंप्लीट होगा, आफ्टर देन उसकी कंफर्मेशन बैंक से मुझे रिप्लाई मेरे पास आएगी. दोनों ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज इसकी जो हमारी जो ये होती है, ये टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिर्फ और मेजॉरिटी आई एम यूजिंग द वर्ड मेजॉरिटी, हम जो सिक्योरिटी पर्पसेस होती हैं उसके लिए ही, डिफेंस के लिए यूज करते हैं बेसिकली. ठीक है? Okay. Thank you, sir. Okay, now I am again going to focus on this word medium because this is important. Excuse me, sir. जी बच्चे. सर हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल वॉकी टॉकी भी हो सकती है? बच्चे मैंने सबसे पहले वॉकी टॉकी एग्जांपल दी थी. वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस वी कैन सी इन द मूवीज आल्सो हाउ वी आर यूजिंग, राइट? मैंने पहले भी यही बोला है, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब भी एक स्पीकर जो होता है वो कुछ अपना कम्युनिकेशन या अपना जो भी उसने स्पीच खत्म करता है, उसके लास्ट में वो कुछ प्रोटोकॉल रखता है.
लाइक मैंने पहले एग्जांपल दिया चार्ली ओवर या एबीसी कुछ भी, दैट इज अ कोड. कोड का मतलब होता है जो रिसीवर होता है उनको समझ आ जाता है कि उसने अपनी स्पीच कवर कर ली है. नाउ इट्स माय टर्न टू रिप्लाई. ओके Yeah, sir. Thank you. Okay, dear. Now the basically motive of our session is the medium, because इसी के ऊपर मेरी रेडियो या जिसे हम मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं ये काम करेगी. और जो कल का सेशन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वो वहां पे मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा. 1G 2G 3G 4G क्या होती है, हम 5G पे क्यों इतने डिपेंडेंट है, व्हाई वी हैव ईगरनेस की 5G आए, बट हमें किसी को पता ही नहीं है 5G है क्या. right now we are not aware of 4G. 4G क्या है, that is all a medium. क्या फर्क है, अगर हम अपने फोन्स यूज करते हैं हमें क्या है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. सॉरी बच्चे, हाँ क्या कह रहे हो. हाँ जी बच्चे. ओके तो इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं लाइक फोन्स में हम देखते हैं हमारे पास हर किसी के पास 4G फोन है, बट वहां पे भी कभी आपने आज दोबारा देखना फोन के ऊपर लिखा आता है, कईयों के लिखा आएगा अकेला 4G, कईयों के लिखा आएगा 4G LTE, कईयों के लिखा आता है जो बेसिकली जियो यूज करते हैं VOLTE. वी आर नॉट अवेयर ऑफ. हमें ये है कि अच्छा 4G चला रहे हैं, नेट आ रहा है, ठीक है. क्या इसमें कोई फर्क है? यस, इट मीन अ लॉट. अकेला 4G का बहुत फर्क होता है, 4G LTE का फर्क है, 4G VOLTE का भी बहुत फर्क है. The best is VOLTE, the technology that is to be using by the right now they are using Jio is using, right? That is the best one. But what is the basic feature? ये सारा कुछ मीडियम में आता है. ये मेरा कल का सेशन होगा. मैं फिर कह रहा हूँ आज का मेरा सेशन कुछ मैंने कह लो कि एक बेसिक लेवल से कर रहा हूँ, कईयों को ये पता होगा. ठीक है. Okay, I'm going to continue with that. Sorry बच्चे, आपकी आवाज कम आ रही है, क्या कह रहे हो. हाँ जी बच्चे. डुप्लेक्स, अच्छा डुप्लेक्स का मतलब होता है डुप्लेक्स. देखो एक होता है सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स का मतलब वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा, सिंपल वे. सिंपल वे कैसे होता है, एक टाइम पे जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को कोई मैसेज कन्वे कर रहा है. सर मैं डुप्लेक्स के बारे में. हाँ जी बच्चे, क्या पूछ रहे हो फिर आप. हेलो, चलो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन. ओके जी बच्चे. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. बच्चे अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? यस सर. ओके. Okay, now my focus is on the medium, because medium is, as I told you earlier, medium is one of the main part of the communication. It is basically the backbone of the communication, right? There are basically two type of mediums. One are the that already I have told you. One are the wireless and one is the wired media. अब इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं में से ही हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन हमारे पास स्टार्ट होगा. The very first type, because this is a thing which you need to know. Wired और guided media होते क्या हैं? देखो बच्चे, तीन तरह की हमारे पास. वायर्ड का मतलब क्लियर हो गया, ऐसी इस तरह की कम्युनिकेशन जिसमें हम सिर्फ वायर्स का यूज करेंगे. लाइक हम लैपटॉप्स के साथ कनेक्टिविटी करते हैं. आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स लगी होती हैं. ठीक है, वो कहां से आ रही है, सारी वायर्स आ रही हैं. ठीक है. अब वायर्ड को हम गाइडेड कम्युनिकेशन या गाइडेड मीडियम या मीडिया भी कहते हैं. ये तीन तरह की होती हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर, सेकंड वन इज द कोएक्सियल केबल, थर्ड वन इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल. अब ये क्या होती हैं? एंड वायरलेस का मतलब आपको पता है, जिसमें कोई वायर नहीं यूज होगी, जिससे हम अनगाइडेड भी कहते हैं. ये तीन तरह की होती है. द वेरी फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. कुछ नहीं है, डोंट गेटिंग फेयर की यार ये कुछ अलग तरह के नाम आ रहे हैं. इट इज नथिंग. मैं सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगा. ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, लाइन ऑफ साइट और स्काई वेव प्रोपेगेशन. ठीक है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज अ वायर्ड मीडिया. वायर्ड मीडियम इज द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल. नाउ द ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? ये ऐसी वायर होती है, इफ यू कैन एबल टू सी इन द डायग्राम, दिस इज अ टाइप ऑफ द वायर. ये हम कहते हैं ना कि फैन, जो टेबल फैंस होते हैं उसके मैक्सिमम आप वहां देखते हो आप, ये इस तरह की वायर्स जो ट्विस्ट हुई होती है एक दूसरे से. ये सबसे बेसिक वायर यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए. द थिंग इज दैट
ये सबसे चीप होती है, चीप मतलब सबसे सस्ती, इजीली मिल जाती है, एंड इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल। बट इसमें काफी लैग्स होते हैं, काफी कमी होती है। ये क्या है, ठीक है, इट इज इजी टू इंस्टॉल, इसमें होता क्या है, व्हाई इट इज ऑलवेज ट्विस्टेड, कभी ये सोचा हमने? इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें दो वायर्स की कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें एक हमारी होती है मीडियम, जिसमें डाटा ट्रांसमिट होना है, दैट इज अ कॉपर वायर, यू कैन से, जिसमें हमें हमारा डाटा ट्रांसमिट होना है। और दूसरी होती है, दूसरी में कोई सिग्नल नहीं जा रहा होता, दैट इज जस्ट उसको कवरिंग देने के लिए उसके आसपास कह लो, हम कह सकते हैं रोटेट या ट्विस्ट की होती है। वो क्यों करते हैं, ताकि जो सेंटर वाली वायर है हमारी, एक वायर है, देखो इसमें डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है, द डाटा इज ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म से डाटा ट्रांसफर होता है। अब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म पैदा होता है। अब क्या होती है, जब भी हम दो वायर्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो हमारे पास डाटा डिस्टॉर्ट होता है। डिस्टॉर्ट मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते हो फोन अगर टीवी स्टेशन या आप टीवी के पास लेके जाते हो, एलईडीज के पास लेके जाते हो, आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। या कई बार दो वायर्स आपस में मिल जाएं तो हमारा डाटा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में इंटरफेरेंस, क्रॉस टॉक या नॉइस। अगेन आई एम सेइंग नॉइस। नॉइस का मतलब होता है जो कुछ ऐसे सिग्नल्स जो कि डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है, मेरा डाटा सिर्फ एक वायर में जा रहा है, अगर वो डायरेक्टली दूसरी वायर के इन टच में आ जाएगा तो मेरा डाटा इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाएंगी, खराब हो जाएगा। उसको कवर करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा इंसुलेटेड वायर, अब इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन होती है जिसमें डाटा ट्रांसमिट नहीं होता, तो हम उसके आसपास लपेट देते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं, ताकि डायरेक्टली वो दूसरी वायर के इन टच में ना आए। उससे क्या फायदा होगा, हमारे पास कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई क्रॉस टॉक नहीं होगा, हमारे पास कोई नॉइस नहीं आएगी। ठीक है, सो ये बेसिकली सिग्नल को कवर अप करने के लिए, बचाने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब ये कहां पे यूज होती थी? ठीक है, ये टेलीफोन लाइन्स में पहले यूज होती थी, आजकल हम यहाँ पे भी कोएक्सियल वायर ले आए हैं। हाँ, लैन्स। अब लैन क्या होती है? लैन इज बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होती है, एक छोटे ऑफिस लाइक यहाँ एक कैफेज में चले जाओ, कैफेज में क्या होता है, अगर उन्होंने 5 कंप्यूटर लाए हैं, वो 5 के 5 कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है डियर, वहां पे क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू यूज द ऑप्टिकल फाइबर बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉस्टली मीडियम। सर वॉइस नहीं आ रहा। बच्चे आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है सर। सर आ रही है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर क्या है? ट्विस्टेड पेयर सबसे चीप, इजी टू इंस्टॉल एंड मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है। ये हम बेसिकली जहां पे अगर मैंने भी घर में 5 कंप्यूटर लगा के आपस में एक नेटवर्क सेटअप करना है, देन आई विल प्रेफर ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल बच्चे दो तरह की होती है, वन इज अ यूटीपी एंड वन इज अ एसटीपी। डोंट गो विद द नेम्स, अगेन आई एम सेइंग डोंट गो विद द नेम्स, सिंपली आप डायग्राम से देखो। दो तरह की केबल्स होती है, मैं ये कहूंगा होती ट्विस्टेड ही है। ट्विस्टेड मतलब एक के ऊपर एक ट्विस्ट हुई होती है। एक होती है बच्चे जिसकी कवरिंग नहीं हुई होती, जिसे हम कहते हैं अनशील्ड। शील्ड का मतलब होता है जो कवर नहीं हुई। अगर आप पहले डायग्राम देख रहे हो, थोड़ा सा आपको डायग्राम डिस्टॉर्टेड सा दिख रहा होगा। ये क्या है, इसमें कोई कवरिंग नहीं हुई, सिर्फ एक प्लास्टिक लेयर लगी हुई है, उसके अंदर प्रॉपर इसकी वायर निकली हुई है। दूसरी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और इसका मतलब हमने एक और लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लगा दी। ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपने आप में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हमने उसको और इंसुलेट कर दिया ताकि जो डिस्टॉर्शंस आती हैं उनको और कवर किया जाए। ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट टाइप होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब दूसरी आती है बच्चे कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल क्या है, एक ट्विस्टेड पेयर की एक ही बेसिकली प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। बट कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल में डाटा स्पीड काफी होती है। लाइक ये कहां पे यूज करते हैं हम बच्चे कोएक्सियल केबल? जितने भी हम टीवी ऑपरेशन, जहां हमारे घर में केबल नेटवर्क आ रहा है, मतलब केबल चैनल्स वगैरह आते हैं ना, दे यूज एंड दे प्रेफर कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल होती कैसी है, इफ यू कैन सी द डायग्राम, आपको लगता है इस तरह की होती है? अगर आप किसी ने देखी हो, ये टीवी के बैक्स पे स्लॉट होता है, वहां पे ये लगती है। ये क्या होता है,
कुछ नहीं है बच्चे, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने पहले बताया, क्योंकि ये इतनी कवरिंग नहीं होती, इतनी इसको शील्डिंग नहीं कवर की होती। इसका मतलब क्या है, अगर जितना दूर जाएगा डाटा मेरा उतना लॉस होता जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, वी विल प्रेफर कि इसको और इंसुलेशन प्रोवाइड करो और कवरिंग करो। उससे क्या कि अगर डायरेक्टली दूसरी वायररीज के साथ इन टच हो जाए तो मेरा डाटा डिस्टॉर्ट ना हो, इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं। So that's why this type of cable, that is a wired medium, is known as a coaxial cable. अब coaxial cable का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसमें क्या होती है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, बिल्कुल पतली सी कॉपर वायर। ये मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारे टीवी चैनल्स जो होते हैं उसके पीछे लगती है। ये एक मेन वायर होती है जिसे हम कहते हैं कॉपर वायर, बिकॉज यू नो कॉपर इज द बेस्ट मीडियम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और द डाटा ट्रांसमिशन, इसलिए वी प्रेफर द प्योर कॉपर वायर। उसके ऊपर होती है प्लास्टिक शील्ड जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन, और उसके ऊपर एक अगेन कॉपर मैश होती है। ये कॉपर मैश क्यों होती है, जब भी हम, क्योंकि हमारे घर में जब वायर आ रही है कई जगह से वो मुड़ के आ रही है, ट्विस्ट होके आ रही है, जब भी कोई भी वायर टर्न लेती है, ट्विस्ट करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अ ब्रेकेज। वो ब्रेकेज को कवर करने के लिए हम ये कॉपर मैश लगाते हैं। कॉपर मैश कुछ नहीं, जाली होती है कॉपर की लगी, ताकि वो इजीली फ्लेक्सिबल हो जाए, मुड़ जाए, इजीली टर्न ले, ताकि मेरी कॉपर वायर को कोई इंटरफेरेंस या कोई नॉइज या वो खराब ना हो। ठीक है, और उसके ऊपर होती है हमारी प्रॉपर प्लास्टिक लेयर, जिसे हम आउटर साइड इंसुलेशन भी कहते हैं। ओके डियर। The third one is the optical fiber. Optical fiber, this is the one of the best mode of the transmission. Optical fiber क्या है बच्चे, optical fiber ऐसा मीडियम रखा गया that is best for transmission। क्यों कहते हैं हम इसे, ही हम सबसे फास्ट मोड क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल यूज करते हैं उसमें हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहां पे हमारा मोड क्या हो जाता है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। इसमें हम डाटा, आपको पता है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की। सो साइंटिस्ट ने सोचा व्हाई नॉट वी यूज दिस मीडियम, क्योंकि लाइट इज द बेस्ट वे और द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर द डाटा। इसमें क्या किया जाता है, हमारे डाटा को कन्वर्ट किया जाता है लाइट में थ्रू अ लाइट सोर्स। द वर्ड इज लाइट सोर्स। इसका मतलब हमारे 01 जो हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम डाटा ट्रांसमिट करना है, आपको पता है डाटा ऑल इन द बाइनरी फॉर्म। अब ये क्या किया जाता है, उसको बाइनरी को हम लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो हम भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, प्रेफर ये करता है, हमारा मीडियम क्या होता है, एज अ लाइट। ठीक है, और इसकी डाटा रेट ऑब्वियसली हाई रहेगी। क्यों, क्योंकि मेरा मीडियम क्या है, लाइट की स्पीड होती है सबसे फास्ट। अब ध्यान से देखो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, कईयों को पता होगा कि प्रेफरेबली हर बड़ी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर यूज करती है। अगर और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, हम कहते हैं, यू हर्ड अबाउट वैन। वैन क्या होता है, हम जिसे इंटरनेट कहते हैं। यू नो इंडिया का अपना कोई नेटवर्क नहीं है। इंडिया के मुंबई में एक गेटवे है जहां से अंडर द सी ये सारा का सारा हम दुनिया के इंटरनेट से कनेक्टेड है। दैट इज अ गेटवे एट द बॉम्बे। वो अंडर सी में से होती हुई जाती है और उसके अंदर क्या लगी हुई है, ऑप्टिकल फाइबर्स। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा इंडिया थ्रू द नेटवर्क जो कनेक्टेड है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर ही है, एंड दैट इज अ वायर्ड मीडिया के साथ ही हम कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि देखो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से का यूज नहीं हम कर रहे, इसमें तो हम लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी, कोई अटेन्युएशन मतलब डिस्टॉर्शंस नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इस तरह की अगर डायग्राम देख रहे हो, सिंपल सी वायर होती है जिसमें ये इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास, बेसिकली द मटेरियल इज सिलिका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे हम दो तरह का, एक ही वायर में दो तरह के ग्लासेस यूज करते हैं। एग्जैक्टली देयर आर टू टाइप्स। इसमें एक वर्ड यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, द रेशियो ऑफ ट्रांसफरिंग द स्पीड ऑफ लाइट। एक मीडियम में
चाहे हम ग्लास ही बात करें, ग्लास कई तरह के आते हैं, कोई ओपेक होगा, कोई लेस ओपेक होगा, कोई बिल्कुल रिफ्लेक्टर होगा, जिसमें एक ऐसा ग्लास होगा जिसमें इजीली लाइट पास हो रही है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैट मीडियम, उसे कहते हैं, उसकी रेशियो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो तरह के ग्लास यूज होते हैं, वन इज नोन एज अ कोर, वन इज नोन एज अ क्लैडिंग। जो आउटर पार्ट होता है, देखो अगर डायग्राम देख रहे हो तो ध्यान से देखो, आउटर लेयर को हम कह देते हैं प्लास्टिक लेयर, उसके अंदर आ जाती है शील्डिंग लाइक मैश, ताकि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहे। बट एक ही प्रॉब्लम है ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर को हम प्रॉपरली 180 डिग्री तक भी बेंड नहीं कर सकते, इट विल ब्रेक आउट, only at a particular angle we can able to bend. It depend on the quality of your optical fiber or the silica what you are using. इसमें क्या होती है बच्चे, दो तरह की क्लैडिंग और दो तरह की लेवल्स होते हैं। जो इंटरनल लेवल होता है उनके कहते हैं कोर। कोर क्या होता है, वो ग्लास या वो सिलिका का पार्ट जिसमें ओरिजिनली मेरा डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसफर कर रहा होता है, और अपर ग्लास को कहते हैं क्लैडिंग। ये काम करता है TIR। TIR इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कंसेप्ट लगाया, इसमें क्या होता है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज हायर देन क्लैडिंग। इसका मतलब क्या होता है, मैंने जैसे बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, आई एम यूजिंग सम टेक्निकल टर्म, अदरवाइज आपको ये टर्म ये समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने पहले कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू पास इन द मीडियम। ठीक है, अब क्या होता है, कोर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऐसा ग्लास ले रहे हैं जिसमें लाइट इजीली पास हो रही है और कोर में ज्यादा इजीली पास नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, कोर से तो इजीली पास हो रही है, टकरा के जा रही है, जब क्लैडिंग को टकराती है वो उससे पास नहीं होती और ऑटोमेटिकली अंदर को वो दोबारा टकरा के वापस आ जाती है। लाइक इन द डायग्राम, क्लैडिंग को टकराई, फिर वापस अंदर आ गई कोर के पास, फिर बाहर की साइड क्या है, क्लैडिंग। इसका मतलब वो क्लैडिंग से टकरा के अंदर ही वायर के रहती है, बाहर नहीं जाती, बिकॉज इट इज अ लाइट एंड यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा डाटा ट्रांसमिशन रेट काफी हाई हो जाता है, दैट इज अ ऑप्टिकल फाइबर। और इसकी एक ही लैगिंग है, इट इज वेरी कॉस्टली, स्पेशल टेक्नीशियंस आर यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन, इसकी जो इंप्लीमेंट करते हैं ये इसको सेटअप करने के लिए, अदरवाइज द डाटा रेट इज वेरी हाई। यू कैन सी, अगर आप ये प्रॉपर ये देख पा रहे हो, हम कहां यूज कर सकते हैं। ये जो पहली टाइप्स हैं, ये है ट्विस्टेड पेयर, मैंने बताया था अनशील्डेड और शील्डेड। बच्चे कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल है, मैक्सिमम, द वर्ड इज मैक्सिमम 100 मीटर से ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसकी क्वालिटी मैंने पहले बताया इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, कॉस्टिंग इजी है, इसको जैसे मर्जी आप बेंड कर सकते हो, 360 तक बेंड कर लो जो वायर होती हैं, बट इसकी कोई सिक्योरिटी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। हम सेकंड टाइप में से बताया, हम आते हैं कोएक्सियल केबल पे। कोएक्सियल केबल लाइक हमारी केबल टीवी वाली केयर, इसमें हमारी डाटा रेट आ गई 10 Mbps तक की स्पीड देता है, बट हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें इंटरफेरेंस मतलब डिस्टॉर्शंस कम आती है और इसको हम लॉन्ग रेंज के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक हाफ अ किलोमीटर मतलब 500 मीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी इजिली वी कैन बेंड इट विद 360 डिग्री, राइट। अगेन यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आती है, आई एम अनएबल टू go up to a speed of 100 Mbps or more than 100 Mbps. अगर वहां पे जाना है, then we need to and prefer for the optical fibers. Optical fibers is the best way, through that you can cover the globe already. मतलब पूरा वर्ड का वर्ड आप ऑप्टिकल फाइबर से कवर कर सकते हो, ठीक है। मतलब 100 किलोमीटर या मोर देन दैट यू कैन यूज। इसकी स्पीड अब तो 1 GB भी नहीं रही, 1 GB से भी काफी ऊपर चल गई। इट इज अराउंड 100 GB पर सेकंड तक की ऑप्टिकल स्पीड हम ऑप्टिकल फाइबर से ले सकते हैं। हाँ, लाइक मैंने पहले बताया, इसको 30 डिग्री पर फीट के अकॉर्डिंगली ही बेंड किया जा सकता है, कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर वाइड मीडियम। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वायरलेस। वायरलेस को हम कहते हैं अनगाइडेड। मैंने पहले बताया वर्ड अनगाइडेड क्या होता है। गाइड का मतलब होता है, लाइक मैंने किसी के घर जाना है, आई विल रेफर माई फ्रेंड कि मुझे उसका घर बता दे, अपने फ्रेंड का घर बता दे, तो क्या वो मुझे गाइड करेगा, पहले यहाँ राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, थर्ड हाउस जो है वो फ्रेंड का होगा। इट मींस मैं पर्टिकुलर उस वे में ही जाऊंगा, मतलब जो मेरी वायर है वो जहां से जहां घूम रही है, मेरा डाटा उसी मोड से होते जाएगा। बट वायरलेस में क्या होता है, देयर इज नो पर्टिकुलर पाथ। लाइक राइट नाउ वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स में मुझे नहीं पता चल रहा मेरा डाटा कहां से आ रहा है।
आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम अ विंडो, आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम अ डोर, वो कहीं से भी आ रहा है, देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर वे, नॉट अ पर्टिकुलर पाथ। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया, जिससे हम सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। द वेरी फर्स्ट इज द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ये कौन सी होती है? ये मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अगेन वी यूज सम टावर्स, राइट। यहाँ पे अर्थ के ऊपर कई तरह के टावर्स लगे होते हैं, जैसे हम भी देखते हैं मोबाइल स्टेशंस लगे होते हैं, आप कह सकते हो कि मोबाइल के टावर जो हम कहते हैं घर के पास, यहाँ पे हम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चे अब आ रही है क्लियर? हेलो हेलो हेलो, यस सर। सॉरी Yes, बच्चे, sir. आई डोंट नो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है मे बी। चलो ये भी आपको मोबाइल Yes, कम्युनिकेशन sir. में क्लियर हो जाएगा और कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, राइट। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रांसमिशन आ रही है, दैट इज द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक हमारे जो मोबाइल कम्युनिकेशन सेटअप होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे घर के पास जो टावर्स लगे हुए हैं, जिसे हम जो कल पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, उनको हम सिंपल लैंग्वेज में तो टावर कह देते हैं, इसे बेसिकली कहते हैं बीटीएस, जिसे हम कहते हैं बेस्ड ट्रांस रिसीवर्स, राइट। तो फर्स्टली मैं बेसिक पे बात करूंगा। इसमें क्या होगा, हमारी अर्थ में कई तरह के टावर्स लगाए होते हैं, जिसके थ्रू हम घर बैठे ये अपना डाटा, कहीं दूसरी सिटी में मेरा फ्रेंड बैठता है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उसमें डाटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ थ्रू दीज टावर्स। इसे कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। नाम से क्लियर हो गया, अर्थ के ग्राउंड लेवल पे ही रहना है, वहीं पे हमने टावर्स लगाए हैं। टावर्स हमारी हेल्प करेंगे डाटा को एक साइड से दूसरी साइड, एक पॉइंट से अर्थ के दूसरे पॉइंट में डाटा ट्रांसमिट या सेंड करने के हेल्प में। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, दो तरीके से काम होता है। इसमें हम डाटा को जो हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स मतलब जो मेरे टावर्स लगे होते हैं, वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो वो जो ये सबसे कम, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये सबसे कम हम प्रायोरिटी पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होता है डायरेक्टली रिसीवर को डायरेक्ट रेडियो वेव्स भेजता है, या आपको पता है अर्थ के लेवल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वहां पे एक लेवल होता है जिसे हम कहते हैं आयनोस्फेयर। यहाँ पे क्या है, हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। रेडियो वेव्स हम आयनोस्फेयर पे टकरा के दोबारा वो रिसीवर के पास आती है। इट मींस वी आर यूजिंग अ आयनोस्फेयर कम्युनिकेशन आल्सो इन द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। दूसरी जो होती है, दूसरी दैट इज नोन एज अ लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है बच्चे? लाइन ऑफ साइट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे क्या होगा, मेरा डाटा तभी ट्रांसमिट होगा, ध्यान से सुनना, मेरा डाटा तभी ट्रांसमिट होगा जब दो टावर्स और एंटीनास डायरेक्टली एक दूसरे को डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट मतलब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर इस डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ ट्रांसमीटर एंटीना, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ रिसीवर एंटीना, ये टावर की दूसरा टावर को डायरेक्टली ऑन अ लाइन ऑफ साइट देख पा रहा है। इसका मतलब वो डायरेक्टली डाटा, इसका लाइन ऑफ साइट का सिंपल सा मतलब है मेरा डाटा कहीं से टकराएगा नहीं, डायरेक्टली वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर होगा। अगर ये मैं टावर, अपना रिसीवर टावर अर्थ की और दूसरी साइड ले जाऊं, तो उस केस में मेरी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब जो डाटा तभी ट्रांसफर हो सकता है जब तक एक टावर दूसरे टावर को डायरेक्टली देख पा रहा है, डायरेक्टली इट इज इन द लाइन ऑफ साइट। इस तरह की जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। जो थर्ड होती है दैट इज अ स्काई वेव प्रोपेगेशन। अब स्काई वेव प्रोपेगेशन कई तरह की होती है, जिसमें हमारा बेसिकली यूज होती है सैटेलाइट प्रोपेगेशन या सैटेलाइट मोड। अब सैटेलाइट का मतलब क्या, आपको पता है सैटेलाइट दो तरह की होती है, वन इज आर्टिफिशियल, वन इज नेचुरल। ऑब्वियसली वी विल प्रेफर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बिकॉज मून से हम डाटा को ट्रांसमिट इजिली नहीं कर सकते, सो वी विल प्रेफर मैन मेड और आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम तीन तरह के, बच्चे ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। मैं पहले कह रहा हूं आज का थोड़ा सा कईयों को आता होगा, कईयों के लिए नया होगा, बट कल से हमारा प्योर इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होंगे, राइट। द फर्स्ट वन इज द जियो, सेकंड वन इज द लियो एंड थर्ड वन इज द मियो। तीन तरह की सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है। आज तक हम यही सोच रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ही होती है, ठीक है, डाटा को सैटेलाइट पे भेजते हैं, वहां से वो अर्थ की दूसरी साइड पे उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट।
ये भी 3 तरह की होती है, वन इज जियो, लियो एंड मियो। द वेरी फर्स्ट इज द जियो सैटेलाइट, और जियो को क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या होता है, ये क्यों लगाए जाते हैं, आपको पता होगा इंडिया ने कुछ देर पहले एक सैटेलाइट सिस्टम भेजा ताकि वो पूरी सर्वेलेंस कर सके, कंट्रोल कर सके और इंडिया को प्रॉपर कवर कर सकते हैं। अगर अमेरिका की बात करते हो, अमेरिका में क्राइम रेट अगर कंट्रोल करते हैं, व्हाट दे कैन डू, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट पिक्चर उठा लेते हैं, क्राइम कहां, क्रिमिनल कहां कहां भाग रहा है, दे कैन इजिली ट्रैक। तो जियो सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, जियो सैटेलाइट वो होती है दैट आर स्टेशनरी, स्टेशनरी हमें लगेगा वो स्टेशनरी है, इट मीन बाय दैट दिस द स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द अर्थ। जितनी अर्थ की स्पीड है बिल्कुल उसी स्पीड से रखते हैं। इसका मतलब अगर मैंने स्काई में अपनी एक सैटेलाइट भेज दी और उसकी स्पीड मैंने सेम रखी जो कि अर्थ की स्पीड है, इट मीन बाय दैट इट ऑलवेज ऑन माय हेड, वो मेरे हमेशा मेरे सिर के ऊपर रहेगी सैटेलाइट। क्यों, जितनी अर्थ की स्पीड है उतनी वो सैटेलाइट की स्पीड है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं अपने इंडिया, अगर मैंने इंडिया की एक जियो सैटेलाइट भेजी है कि इंडिया का वेदर फोरकास्ट देख सकूं, इंडिया के ऊपर कोई सर्वेलेंस देख सकूं, कोई अटैक तो नहीं हो रहा थ्रू द स्काई, इस तरह की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसे हम कहते हैं जियो। और बी श्योर ये जो यूज होती है they are to be implemented at the 36,000 kilometers above the earth surface। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके इनको ऑर्बिट में छोड़ा जाता है और इनकी जो स्पीड होती है इट इज इक्वल टू द अर्थ रोटेशन स्पीड। मतलब इनको भी एक अर्थ का पूरा रोटेशन लेने के लिए 24 आवर्स ही लगते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 3 जियो सैटेलाइट से हम पूरी अर्थ को सर्वेलेंस कर सकते हैं। 3 जियो सैटेलाइट अगर मैं ऑर्बिट में 120 डिग्री में लगा दूं 360 से साथ, मैं पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर सकता हूं, अर्थ के सरफेस को। सेकंड वन इज द मियो। अब मियो क्या होती है बच्चे, मियो होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मतलब नॉट एट द 36,000, इट इज अराउंड अबाउट एट, यहाँ पे बच्चे ये मैंने गलत लिख दिया, 36 नहीं है ना, यहाँ पे है ना 18,000, सॉरी फॉर दिस इज 18,000। ये 18,000 किलोमीटर की रेंज में हम इनको ऑर्बिट में डालते हैं। इसकी स्पीड इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दे आर जियो, इनकी अर्थ की स्पीड होनी जरूरी नहीं है, बट कहां पे यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं प्रेफरेबली मियो सैटेलाइट्स आर मेजॉरिटी यूज फॉर द जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपको पता है नेविगेशंस के लिए हम रूटिंग देखते हैं, कार में बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, हमने रूट देखना है, यहाँ से मैंने लुधियाना जाना है, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने चंडीगढ़ जाना है, हम रूट पाथ देखते हैं, कहाँ रश है कहाँ नहीं। It all the information are to be provided through the satellites, and that satellites are medium earth orbit। Again I'm saying इसकी जो किलोमीटर रेंज होती है, जो ऑर्बिट होती है वहां छोड़ा जाता है, that is 18,000। लास्ट वन इज मियो सैटेलाइट्स, लियो सैटेलाइट्स। लियो मतलब जो हम अर्थ के बिल्कुल पास रखते हैं, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये जो होती हैं ये सिर्फ 2000 से 5000 किलोमीटर तक की रेंज के किलोमीटर के ऊपर रखा जाता है। ये हम बेसिकली डिफेंस सिस्टम के लिए यूज करते हैं या हम वेदर फोरकास्टिंग। अब जैसे डिफेंस के लिए इंडिया ने एक और ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटअप किया, जिससे अगर आप चेक करते हो चाइना वार के ऊपर भी देखा होगा, इन्होंने चाइना के काफी एरियाज को डिटेक्ट किया था। दैट आर टू बी डन विद द लियो सैटेलाइट। लियो सैटेलाइट से क्या है, बिकॉज इट इज नॉट हाई अबव द अर्थ सरफेस, इसलिए वो इजिली कैमरा के थ्रू इजिली हम कोई भी पोर्शन को चेक कर सकते हैं, बिकॉज इनका एरिया भी 120 डिग्री होता है। जहां से ये खड़ा 120 मतलब अर्थ का 1/3 एरिया तक ये कवर कर लेते हैं लियो सैटेलाइट से। और दूसरा क्योंकि इट इज नियर अबाउट द अर्थ सरफेस, और इससे इसका फायदा क्या होता है, इससे हम वेदर फोरकास्ट जो रिपोर्ट है वो और एक्यूरेट आती है, क्योंकि जितने भी क्लाउड्स होते हैं वो इतनी ज्यादा हाइट पे नहीं होते, तो इजिली वी कैन डिटेक्ट द वेदर फोरकास्ट एंड फॉर द डिफरेंट पर्पस। ठीक है, ये हम यूज करते हैं लियो। अब एक कुछ क्वेश्चंस यू हैव टू रिप्लाई, ये कुछ आज के लिए होगा। These are some summary questions. Tell me, I have my question is 7, 8, 9, 8, 4, 5. What is it? It is a data or is it information? Anybody, बच्चे? Data. Sir, data.
ओके, मैं सबको अनम्यूट कर दिया वैसे, यू कैन स्पीक नाउ। दिस इज अ डाटा बिकॉज इट इज नॉट इंडिकेटिंग एनी आइडेंटिटी, तो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, इट इज डाटा। द नेक्स्ट, हाँ द नेक्स्ट, एक सेकंड, ओके, नाउ दिस वन, दिस क्वेश्चन is this is an email ID, right? Now this is an data or an information? Anybody? Information. Right, so because exactly अगर आप देख पा रहे हो PGSC Innovation Hub @gmail, exactly ये है क्या? These are the collection of alphabets, but right now they are, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये साइंस सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। It means they are showing some identity. It means this data will become an information क्योंकि ये साइंस सिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। So the correct answer is information. Now next question, mobile communication is a type of, ध्यान से बच्चे सुनना फिर मुझे बताना, जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ये मैं पहले कह रहा हूं आज का सेशन बहुत सिंपल वाला था, कल से मैं टेक्निकल होना मेरा स्टार्ट, क्योंकि मैंने आज का सिर्फ ये मीडियम मोड था कि मैं बेस कवर करूं बच्चों का। मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह की होती है? हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स? Full duplex. आई वांट क्योंकि फुल डुप्लेक्स क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। नाउ ऑप्टिकल, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वायर्ड मीडिया है या वायरलेस मीडिया? Wired communication. Wired media. It is simple, right? It is a wired mode of communication. Okay. तो मेरा भी लिखना है बोर्ड में। एक सेकंड। बोर्ड में लिखने की बहुत बड़ी ट्रिक है नंबर की। Okay, now I am going to start with the switching action. थोड़ा सा आज करूंगा स्विचिंग के ऊपर। मैं पहले कह रहा हूं ये अब जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होगा। मैं पहले कह रहा हूं जो मैंने आज का कवर किया बच्चे दैट इज बिट टेक्निकल बट बेसिक है। जो यहां से मेरा स्टार्ट होगा वो प्योरली टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होगा। आई विल गिव सम इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू 5 o'clock tomorrow, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। ओके, सो वर्ड इज स्विचिंग। स्विचिंग क्यों यूज कर रहे हैं? स्विचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? स्विच का मतलब क्या होता है? एनीबडी? हाँ जी बच्चे, स्विच का मतलब क्या होता है? On off. एग्जैक्टली, जैसे आप कहते हो ऑन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ है? पीछे से इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, हमने कुछ ऐसे डिवाइस लगाए हैं जिससे हम चाहते हैं तो मेरे डिवाइस तक इलेक्ट्रिसिटी आए, अदरवाइज वी कैन एबल टू ब्लॉक। उसी तरह से स्विचिंग एक्शन क्या है? मान लो आप में से कुछ बच्चे, जितना मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन है, कुछ बठिंडा से हैं, some are from Ludhiana, some are from Jalandhar, some are from the Kapurthala. It means by that if I want to communicate through the phone, मगर मैंने किसी से फोन पे बात करनी है तो ऑब्वियसली मेरे घर के पास जो टावर है वो अलग होगा, आपके घर के पास टावर है वो कोई अलग है, हम दोनों एक ही टावर को नहीं शेयर कर रहे। It mean by that whenever you want a long range communication, जब long range communication मतलब जब हम दूर कोई सेंडर और रिसीवर बैठा है उस टाइम पे हमें ये स्विचिंग एक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों के दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है। लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टली एक ही टावर के अंडर नहीं आ रहे हम, बिकॉज वी आर सिटिंग एट अ फार डिस्टेंस। तो उस केस में क्या है, सबसे पहले मेरे पास जो फोन है वो सबसे पहले मेरे आसपास के जो भी टावर है उसको वो इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मैंने ये मैसेज इस नंबर पे भेजना है। आफ्टर देन वो टावर क्या करेगा, वो अगले टावर को ये डाटा भेजेगा, उसके बाद वो टावर नेक्स्ट डाटा, नेक्स्ट टू डाटा, इसी तरह वो डाटा ट्रांसमिट होता कपूरथला में पहुंच जाएगा जहां पे रिसीवर बैठा है। इट मीन बाय दैट the data of transmission जो है वो डायरेक्ट नहीं है बच्चे, that work on the switching action, और यही मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको नहीं समझ आया मुझे दोबारा पूछ लेना। स्विचिंग का मतलब होता है हैंड ओवर करना डाटा। लाइक व्हाट?
इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कोरियर करना है, आपने अपने फ्रेंड जो कि समवेयर वो ही इज इन द यूएस मान लो, आपने यहाँ से कोरियर करना है। क्या करोगे आप अपना पैकेट आप अपने DHL वालों को या कोरियर सर्विस वालों को आप दे आते हो, हैंड ओवर कर देते हो। उसके बाद वो क्या वो डायरेक्टली वहां चले जाता है यूएस? नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। इट मींस दैट इज अ स्विचिंग एक्शन। सबसे पहले DHL वाले इसको कहां भेजते हैं? लुधियाना, लुधियाना से अंबाला, अंबाला से जाता है वो दिल्ली। फिर दिल्ली कोरियर सर्विसेज क्या करती है? उसको कार्गो प्लेन में जो भी डिजायर्ड डेस्टिनेशन कंट्री होती है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस, तो यूएस जाता है। तो यूएस का ओरिजिनल जो मेन कोरियर सर्विस वालों का उनका कार्गो जहां पे उतरना है वहां से वो आगे फॉरवर्ड होता है। इट मीन बाय दैट योर कम्युनिकेशन इज नॉट स्मूथ, इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। It mean by that data is firstly transferred from one station to another to the next one, next to next node, और after then it will receive by you. So यहाँ पे हमें एक switching action की जरूरत पड़ती है। There are 3 type of switching actions. ये मैं कल कराऊंगा, वैसे मैं बता रहा हूँ। स्विचिंग एक्शन बच्चे 3 तरह के होते हैं। इसका मतलब कोई भी हमें कॉल कर रहा है, आइदर ऑन द लैंडलाइन, आइदर ऑन द मोबाइल फोन, या मैं ऑनलाइन किसी से चैट कर रहा हूं, या कोई मुझे मैसेज भेज रहा है। नेवर थिंक कि वो मुझे मैसेज या वो डाटा डायरेक्टली आ रहा है। इट कम थ्रू द स्विचिंग एक्शन। There are 3 type of switching. One is the circuit switching, one is the packet switching, and third one is the message switching. There are, again I'm telling you, there are 3 type of switchings. One is the circuit switching, second one is the packet switching, third one is the message switching. ये याद रखना, मैं कल वैसे कराऊंगा सारा। जो पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग होती है ये हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, डिपेंड होता है हमारा डाटा और डाटा किस तरह का है। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है, इसकी मैं वीडियो जो है आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा। जिसने इसको रिव्यू करना होगा यूट्यूब में मैं इसका लिंक भेज दूंगा, he or she can directly go through the topic. ठीक है, so I am going to end this session till the day, and इसी को यही से स्विचिंग से कंटिन्यू शुरू करूंगा। आपको एक छोटी सी ओवरव्यू दे देता हूं what we are going to cover tomorrow. ये सारे स्विचिंग एक्शन होंगे हमारे। रेडियो वेव्स ही हम क्यों यूज करते हैं, 1G 2G 3G 4G ये क्या होती हैं, इसके बारे में होगा सारा। ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है ये भी मैं जरूर बताऊंगा। बिकॉज अब जब भी आप नया फोन लेने जाते हो ना, हम फोन के बॉक्स के ऊपर कभी भी कुछ नहीं देखते, वहां पे सब कुछ लिखा होता है। आप फॉरेन से फोन मंगाते हो, आपको पता है फॉरेन में कोई अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, यहाँ पे कोई अलग होता है, बट वो मेंशन किया होता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी बैंड वहां पे लिखा है, ओनली देन यू कैन एबल टू यूज इन इंडिया, अदरवाइज वो फोन आपका इंडिया में यूज नहीं होगा। ये भी बताऊंगा मैं कैसे ये हो जाता है यूज। 5G क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, ये सारा कुछ। वोल्ट VOLT क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है। फिर जो हमारा परसों का होगा उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा, GSM। इसको मैं प्रॉपरली, अगर आप अपना मोबाइल लेके कहीं बाहर जा रहे हो, किसी अलग स्टेट में जा रहे हो, किसी अलग कंट्री में जा रहे हो, तब भी आपका फोन बंद क्यों नहीं होता, तब भी आपकी कॉल डिटेल्स आपके फोन में क्यों रहती है, ये सारा कुछ ये मोबाइल कम्युनिकेशन में इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये सारा कुछ प्रॉपरली टेक्निकली ये मैं प्रॉपर कॉल करके दिखाऊंगा, कॉल होती कैसी है, कैसे टॉवर्स कॉल्स को उठाते हैं। ठीक है, आफ्टर देन आप अपने मोबाइल को भी इजीली समझ सकते हो। ठीक है, दिस इज देयर एंड फॉर दिस सेशन फॉर द टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। ओके डियर, experience with you is very good. Okay dear, thanks a lot.